हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से। आज हम लेके आए हैं लोकसभा की 543 सीटों का संपूर्ण सर्वे। यानी इस बार आपको बताएंगे कि लोकसभा के अंदर जो चुनाव होने वाला है उसके अंदर कौन सा गठबंधन या कौन सा दल इस बार बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें 2019 के चुनाव की, तो आपको बता दें कि बीजेपी ने पूर्ण मेचोरिटी के साथ यहाँ पर सरकार बनाई थी और उन्होंने 303 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने जीती थी, जबकि इसके सहयोगी दलों के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई। और बात करें विपक्ष की, तो जो सबसे कमज़ोर विपक्ष अब की बार निकल कर आया है वो 2019 की सरकार का ही है। लेकिन इस बार जो चुनाव आते आते परिस्थिति यहाँ पर बदल चुकी है, इंडिया गठबंधन बन चुका है और यहाँ पर मुकाबला है वो कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम संपूर्ण सर्वे जानेंगे और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें और एनडीए को यहाँ पर इस बार 67 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें यहाँ पर इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को इस बार 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें 2019 के चुनाव की, तो यहाँ पर एनडीए को 64 सीटें मिली थी। इस बार उन्हें यहाँ पर 3 सीटों का फायदा होता हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है। अब आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें और एनडीए को यहाँ पर 29 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 19 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें 2014 के चुनाव की या 2019 के चुनाव की, तो यहाँ पर एनडीए को 41 सीटें मिली थी। इस बार उन्हें यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को 3, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें पश्चिमी बंगाल की, तो पश्चिमी बंगाल के अंदर आपको बता दें 42 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर इस बार एनडीए को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 36 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगर 2019 के चुनाव की अगर बात करें, तो एनडीए को पिछली बार यहाँ पर 18 सीटें मिली थी। इस बार उन्हें 12 सीटों का यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे बात करते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें इस बार एनडीए को यहाँ पर 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें इंडिया गठबंधन की, तो उन्हें यहाँ पर 27 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें 2019 के चुनाव की, तो आपको बता दें एनडीए को पिछली बार यहाँ पर 39 सीटें मिली थी, जो कि इस बार उन्हें यहाँ पर बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 26 सीटें इनकी कम आती हुई बिहार के अंदर दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 39 सीटों की बात करें, तो ये संपूर्ण सीटें वो इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की। तो एनडीए को यहाँ पर 21 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें 2019 के चुनाव की, तो आपको बता दें एनडीए को पिछली बार यहाँ पर 28 सीटें मिली थी। इस बार उन्हें यहाँ पर 7 सीटों का यहाँ पर नुकसान होता हुआ है वो एनडीए को दिखाई दे रहा है। 7 सीटें यहाँ पर अधिक इंडिया गठबंधन को मिल रही है। आगे बात करते हैं कर्नाटका की 28 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर एनडीए को 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें इस बार एनडीए को कर्नाटका के अंदर 11 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी सरकार भी बनाई है। अब बात करते हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें यहाँ पर एनडीए को 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें 2019 के चुनाव की, तो यहाँ पर एनडीए को 26 की 26 सीटें मिली थी। इस बार उन्हें यहाँ पर 3 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें एनडीए को इस बार 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। पिछली बार यहाँ पर 2019 के चुनाव के अंदर बीजेपी को 25 की 25 सीटें मिली थी। इस बार उन्हें यहाँ पर 5 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है राजस्थान के अंदर। अब आगे बात करते हैं उड़ीसा की 21 सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 3, अन्य के खाते में यहाँ पर 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं केरला की 20 सीटों की। तो ये संपूर्ण 20 की 20 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बात करते हैं तेलंगाना की 17 सीटों की। तो यहाँ पर एनडीए को 5, इंडिया गठबंधन को 10, जबकि अदर के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हाल ही के अंदर विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के अंदर अपनी सरकार बनाई है, जिसका फायदा यहाँ पर लोकसभा चुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब आगे बात करते हैं असम की 14 सीटों की, तो यहाँ पर एनडीए को 12, इंडिया गठबंधन को केवल 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे बात करते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र झारखंड की, तो झारखंड के अंदर आपको बता दें एनडीए को 6, इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की, तो एनडीए को 2, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की, तो एनडीए को 9, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर केवल 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें यहाँ पर एनडीए और इंडिया को 5-5 सीटें इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर एनडीए को 5, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें 2019 के चुनाव के अंदर यहाँ पर एनडीए ने 7 की 7 लोकसभा सीटें जीती थी। इस बार उन्हें यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी मजबूत स्थिति में है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की अगर बात करें, तो यहाँ पर एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन को केवल 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं उत्तराखंड की 5 सीटों की, तो यहाँ पर एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर है वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन थोड़ी सी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, जिसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव के अंदर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की अगर बात करें, तो यहाँ पर एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। गोवा की 2 सीटों की अगर बात करें, तो एनडीए और इंडिया को यहाँ पर 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बात करते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य की 11 सीटों की अगर बात करें, तो यहाँ पर एनडीए को 8, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। केंद्र शासित प्रदेशों की 6 लोकसभा सीटों की अगर बात करें, तो यहाँ पर एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से संपूर्ण 543 सीटों का ओपिनियन पोल आपको बता दिया गया है, जिसके अंदर इस बार यहाँ पर आपको बता दें दोनों ही गठबंधनों के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 272 लोकसभा की सीटें हैं, और वो हमारे सर्वे के अनुसार किसी भी गठबंधन को यहाँ पर मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एनडीए की बात करें तो उन्हें 255 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 247 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर अन्य की, तो अन्य के खाते में यहाँ पर 41 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से अगर देखा जाए जो सरकार है वो अदर के सहयोग से बनाई जाएगी, तो कौन सा गठबंधन या कौन सा दल यहाँ पर सरकार बनाएगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अगर हमारा सर्वे आपको पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहे, हम आपके लिए ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।